हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी क्या है, आईईएक्स में कल के दिन काफ़ी अच्छी जो है वो बाइंग हुई है। स्टॉक ने लगभग 5% तक इसने अपसाइड दिखाई है। तो यहाँ से अपने को अब आईएक्स में क्या करना चाहिए, ये जो है सवाल काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं उनके दिमाग में रहेगा। इन्वेस्टर कौन से? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि जो लोग 200 के लेवल पर फंसे हुए हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अभी बाइंग करनी चाहिए या एवरेज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें अपने इसके अंदर करने वाले हैं और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं उनकी भी अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने ये जो लेवल लगा रखा है, इस लेवल को एक बार मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ आपको ये सारे लेवल के पहले एक बार करता हूँ, सारे लेवल रिमूव, ये कर दिया मैंने रिमूव। ठीक है। यदि कोई स्टॉक मंथली चार्ट के अंदर, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और आप किसी भी स्टॉक के अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल स्टडी पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस जो स्टडी है, इस स्टडी को किसी और स्टॉक के अंदर अपने आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जो क्या है पेनी स्टॉक या कोई भी स्टॉक है उसमें ये अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ मंथली चार्ट के अंदर यदि कोई स्टॉक, ये क्या है रेड लाइन 50 ईएमए की, 50 ईएमए की मतलब 50 मंथ पहले का जो एवरेज है, 50 मंथ की मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, ये जो कैंडल जो है ये मंथली कैंडल है। यदि आप 50 जो पीछे की 50 कैंडल है उनका एवरेज करेंगे तो ये जो एवरेज है वो इसके आसपास निकल के आएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, चलिए ये बात होगी क्लियर। अब अपने इसको लेकर चलते हैं वीकली चार्ट में। मैंने क्या बताया, मंथली चार्ट में यदि कोई स्टॉक 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब अपने आते हैं किसमें, यह है आपका वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक ने, देखिए वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाने वाला हूं, क्योंकि चार्ट रीडिंग तो मैंने काफ़ी लोगों को बता दी, काफ़ी वीडियो इस पर मैंने बना दिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ से एक और जो टूल है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इसको मैं यूज़ करूंगा। और इसको मैं कैसे यूज़ करूंगा, देखिए यहाँ से सेलिंग आई कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसने एक अपसाइड दिखाई कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई मेरे को कमेंट में बताना, इसको और डीपली बताना हो, क्योंकि देखिए आप में से काफ़ी व्यूअर हैं केवल वो ये देखना चाहते हैं कि बाइंग लेवल कौन सा है, कहाँ पर हमें सेल करना है, कहाँ एवरेज करना है। तो क्या है कि मैं कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो देखिए यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो देखिए यहाँ ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये 117.15 का जो लेवल है ये निकल के आता है पहला लेवल। यदि ये ब्रेक होता तो ये 88 तक जाता, लेकिन ये नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं गया इसका रीजन भी आपको मिल गया, क्योंकि मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए आप मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, एक 50 ईएमए का सपोर्ट था जो कि ब्रेक नहीं हुआ। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अब देखिए इसने ये लेवल टच कर लिया, अब अपने इसको रिमूव कर देते हैं। ये गिरावट का लेवल था कि कितनी गिरावट हो सकती है, जब ये इसने यहाँ से डाउन साइड दिखाई थी तो ये 117 तक आ सकता था, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस से अप साइड दिखा रहा है। तो अब अपने क्या करेंगे, फिब एक्सटेंशन ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से गिरावट हुई, कहाँ तक गिरावट हुई, यहाँ तक हुई। ठीक है, तो अब इसके अंदर नेक्स्ट जो लेवल है इस मंथ, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, इस मंथ इसके अंदर अपसाइड कितनी और आ सकती है। यदि किसी ने अभी तक आईएक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस रैली का पार्ट बन सकता है। इस महीने उसको 140 का जो लेवल है वो टच होते हुए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और साथ में यदि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये देखिए ये वीकली चार्ट के अंदर आपको ये 50 ईएमए की जो लाइन है ना, ये क्या होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे 1 वीक होगा 2 वीक होगा तो ये नीचे आती जाएगी। ठीक है, ये नीचे आएगी तो करीब करीब इस 140 के लेवल के पास आ जाएगी और ये धीरे 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 इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ आने के बाद एक बार इस मंथ में ये रेजिस्टेंस लेगा और इसकी क्लोजिंग लगभग यहाँ 135 136 के आसपास इस मंथ में हो जाएगी। ये मेरे अकॉर्डिंग है दोस्तों, आप अपनी स्टडी अपने अकॉर्डिंग देखना।
देखिए यहाँ ये क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, तो 140 पे ये रेजिस्टेंस लेके इसकी क्लोजिंग 140 के नीचे होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन अभी तो बनना स्टार्ट हुई है कि मंथ के स्टार्टिंग के अंदर ऑप्शन चेन जो होती है वो क्लियर डाटा नहीं बताती, ठीक है। तो अभी यदि अपने इसके अंदर IEX की ऑप्शन चेन देखें, यहाँ मैं IEX का शेयर जो है वो सर्च करता हूँ। IEX का शेयर ये रहा, इसकी मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। ये IEX है, इसके अंदर ये आपका डेरिवेटिव, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑप्शन चेन किस तरह से आपको ओपन करनी है। डेरिवेटिव के अंदर आपको ऑप्शन चेन खोलनी है और ऑप्शन चेन के अंदर यदि आप जाएंगे तो देखिए कॉल साइड में आप देखेंगे कि 140 पर सबसे ज़्यादा, इधर ये देखिए 1363 सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद 150। तो मतलब 150 तो क्या है, ये देखिए यहाँ चार्ट में भी आप देखेंगे ना, तो 150 कौन सा है, 145 का लेवल है। यदि 50 EMA ब्रेक होगा, एक वीक यदि 50 EMA इसके ऊपर जाता है और नेक्स्ट वीक इसका सपोर्ट लेता है, तो ये 145 का लेवल है, वहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए 0.6 का लेवल भी यही है, ये जो लेवल है 0.61, ये 145 का लेवल है। तो इस लेवल तक भी ये टच करके इसकी क्लोजिंग 140 के आसपास होनी है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया कि ये 140 के आसपास सबसे ज़्यादा और 150 पर तो सबसे ज़्यादा है ही, ये क्लियर हो गया। अब साथ में मैं आपको एक और, जो मैंने आप लोगों को बोला कि ये अपने फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उसमें एक चीज़ है ROCE और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो IEX की बात करें, IEX इसके अंदर यदि आप चलेंगे तो देखिए ROCE कितनी, 51 की, ROE 39 की। अब यदि कंपनी के पास डेट कम है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो आप क्या देखेंगे, आप ROE देखेंगे, ठीक है। क्यों, तो देखिए यहाँ आप चलेंगे तो बैलेंस शीट यदि आप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल ये वाला और रिजर्व, ये क्या है कंपनी के पास टोटल, आप ये कहेंगे ये करोड़ में है, ये फंड है कंपनी के पास अवेलेबल है, ये देखिए फिगर इन रुपीस करोड़। तो ये जो है टोटल फंड इसके पास है, ठीक है। और यहाँ यदि प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना है मार्च 2023 में, 293 करोड़। तो 293 को यदि आप डिवाइड करते हैं इन दोनों का सम करके, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब ROE के अंदर 3 अल्फाबेट हैं, तो 3 अल्फाबेट हैं तो इसके अंदर डेट शामिल नहीं है, ठीक है। और यदि कंपनी डेट फ्री है तो ROCE और ROE दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका भी एक रीज़न है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ROE इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, यदि डेट है तो आप क्या देखेंगे, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो डेट फ्री है तो लगभग ये बराबर होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, अडानी का स्टॉक बताता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, सभी का यदि आप देखेंगे तो क्योंकि इसके पास हाई डेट है तो आप ROE नहीं देखेंगे, ROCE देखेंगे। और उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, आप यदि चाहते हैं कि ब्लू चिप कंपनी जो सबसे बेस्ट कंपनी है, यदि ROE 15 के ऊपर, 20 के ऊपर है तो सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है, लेकिन 15 के ऊपर भी है तो वो भी अच्छी कंपनी मानी जाती है, 10 के ऊपर भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन 10 के नीचे तो सबसे खराब कंडीशन होती है। डेट यदि हाई है तो उसका ROCE क्या होना चाहिए, 10 के, तो कम से कम 10 के तो ऊपर होना चाहिए, 20 के ऊपर हो तो सबसे बेस्ट है। ये बात थी IEX की, और इसके साथ अपने बात की ROCE और ROE। इसका डिटेल वीडियो यदि चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ यदि आप एक और एग्जांपल देखेंगे, देखिए यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वोडाफोन आइडिया, ठीक है। ये आपको चार्ट भले ही 2 दिनों से, ये 2 वीक से ये बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर आप मंथली चार्ट के अंदर इसकी कैंडल देखेंगे तो देखिए मंथली चार्ट में ये 50 EMA जो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और आने वाले टाइम में यदि ये अपसाइड कंटिन्यू रही तो ये जो 0.6 का जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको, कितना है, लगभग 12.55 का है, तो यहाँ से इसमें रिजेक्शन
आ सकता है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये क्या है मंथली चार्ट में 50 EMA का 50 EMA कितना 13.40, ये 13.40, तो 13 रुपये के आसपास इसमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है। यहाँ तक यदि आपको लगता है आप यदि इन्वेस्टेड है नीचे के लेवल पर, तो 13 के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपकी एक तरह से बोनस टिप्स है, टिप्स समझ लीजिए। यदि आप इसके अंदर प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो आप 13 के लेवल पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाद में यदि प्राइस एक्शन यदि इसको ब्रेक करता है तो अपन और ऊपर के लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये 13 के लेवल तक ही जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है 13 से पहले ही सेलिंग आ जाए। 12 साढ़े 12 का जो लेवल है ये भी क्या है इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.6 का लेवल है 12.5, तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें समझें। आपको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइएगा। तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।